कपटी कौवा और मासूम चिड़िया की कहानी। एक जंगल में तितली नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी और उसके साथ साथ वो बहुत ही भोली थी और दूसरों पर विश्वास वो बहुत ही आसानी से कर लिया करती थी। और जंगल के दूसरे जानवर और पशु पक्षी सभी उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे। और वो छोटी सी तितली नाम की चिड़िया इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि सभी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक उसे अपने पेड़ के पास जहाँ पर वो रहा करती थी, उसने वहाँ पर एक घायल कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। तितली चिड़िया को कौवे को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर उस कौवे पर दया आ गई। तो तितली चिड़िया उस कौवे को अपने साथ अपने घोंसले में ले आई और फिर वो उस कौवे से पूछने लगी, अरे क्या हुआ कौवे भाई, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे मैं तो काफी ज्यादा भूखा था और खाने की तलाश में ही घर से निकला था और अचानक ही मेरे ऊपर एक बाज ने हमला कर दिया और मैं घायल होकर यहाँ गिर पड़ा। तो कौवे की सारी बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो भैया, आप खाना खाओ और जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकते हो और ठीक होने के बाद आप आराम से चले जाना। तो तितली चिड़िया की बातें सुनकर कौवा बोला, अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ठीक है भैया, आप आराम करो। परंतु ये मासूम सी चिड़िया ये नहीं जानती थी कि ये कौवा कितना ज़्यादा कपटी है और आखिर इस कौवे के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। कौवा खुश होकर मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है, बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसी को मार कर खा जाऊंगा और फिर जिंदगी भर इसी के पेड़ पर आराम से रहूंगा। आखिरकार इस चिड़िया ने इतना बढ़िया घोंसला बनाया है तो इसके बाद ये घोंसला मेरे ही काम आएगा। तो तितली ने कौवे की बहुत ही सेवा की और आखिरकार कौवा भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। और जब वो दोनों एक दिन घूमने के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में तितली चिड़िया का एक दोस्त मिल गया जो कि एक ईगल था और इसका नाम था स्पीडी। हेलो स्पीडी भैया, कैसे हो आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चिड़िया रानी, तुम बताओ कहाँ चली और साथ में ये कौवा कौन है? अरे ये तो मेरा नया दोस्त है। अच्छा, तो ये कौवा हमारी चिड़िया रानी का नया दोस्त है। हाँ स्पीडी भैया, और आज मैं इसी को अपना जंगल घुमा रही हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन चिड़िया रानी जरा मेरी बात सुनो। हाँ जी स्पीडी भैया, बोलिए, क्या बताना चाहते हैं आप? अरे चिड़िया रानी, ये कौवा बहुत ही ज्यादा कपटी और झूठा है। इसके साथ दोस्ती वोस्ती छोड़ो और इस कपटी कौवे से दूर ही रहो। ये बिल्कुल भी दोस्ती के लायक नहीं है। अरे स्पीडी भैया, क्या आप जानते हो इसे? अरे हाँ बिल्कुल, ये हमारे घर के पास ही एक कबूतर के 4 अंडों को खा गया था। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये कौवा उस कबूतर को भी अपना दोस्त बनाकर उसके साथ रहा करता था और ये कौवा अपने ही दोस्त के सभी अंडों को खा गया। अरे नहीं स्पीडी भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे भी एक काम से जाना है, तो चलो दोबारा मिलते हैं और अपना ध्यान रखना। और इसके बाद ईगल अपने काम से चला जाता है और चिड़िया और कौवा भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ईगल यह जानता था कि तितली चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मासूम और भोली है, तो ईगल सोचने लगता है, अरे काम तो बाद में भी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो
कहीं वो कपटी कौवा चिड़िया के साथ कुछ बुरा कर दे। और यही सोचकर ईगल चुपचाप उन दोनों का पीछा करने लगता है। चिड़िया और कौवा दोनों ही उड़ते उड़ते एक बाजरे के खेत में पहुंच गए और तभी कौवे ने भी अपना ड्रामा शुरू कर दिया। अरे तितली चिड़िया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लग रही है और देखो देखो नीचे बाजरे का खेत भी है, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। अरे हाँ हाँ कौवे भाई, बिल्कुल पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे चलेंगे। और जैसे ही चिड़िया बाजरा खाने लगी तो कौवे ने मौका देखकर चिड़िया के ऊपर हमला कर दिया और जिस वजह से वो बेचारी चिड़िया घायल होकर जमीन पर गिर गई और वो उस कौवे से कहने लगी, अरे अरे कौवे भाई, ये क्या कर रहे हो? अब तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बचाओ बचाओ, अरे कोई है यहाँ पर, मुझे इस कौवे से बचाओ। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा। और तभी वहाँ पर ईगल पहुँच जाता है और कौवे को मारकर चिड़िया को उससे बचा लेता है। और फिर ईगल चिड़िया को बोलता है, और चिड़िया रानी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कौवा तुम्हारी दोस्ती और भरोसे के लायक नहीं है, परंतु तूने तो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। सॉरी स्पीडी भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम हो ही इतनी ज़्यादा भोली, चलो अब घर चलते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि नए दोस्त बनने के बाद हमें पुराने दोस्तों की बातों को भी सुनना चाहिए।